नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। राजसमंद के रेल मगरा दरिवा क्षेत्र में स्थित जिंक माइंस के द्वारा बनाए गए टैलिंग डैम्स के कारण ग्रामीणों की फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है। हाल ही में हुई बारिश के चलते टैलिंग डैम से रिश्ता पानी खेतों में जा रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही है और जल जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई है, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस समस्या को लेकर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजसमंद से विधायक दीप्ति माहेश्वरी जी जुड़ चुके हैं। जी दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को भी बुलाया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? अखिल जी, मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आई है पर बिकॉज बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि जो टैलिंग वेस्ट का एक इशू है, जो यहाँ पर माइनिंग होती है, उस माइनिंग का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उस प्रोडक्ट के लिए, उस वेस्ट के लिए इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े एक वेस्ट के पहाड़ बने हुए। तो पिछले मानसून में भी ये प्रॉब्लम आई थी और इस बार वापस से मानसून में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब पानी गिरता है तो उस पानी के बहाव से या उस रिसाव से ये जितना वेस्ट है, तो वेस्ट बहकर खेतों के अंदर जा रहा है और आसपास का जो क्षेत्र है उसको उसके वहां पर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। वहां पर पर्यावरण की हानि हो रही है, वहां पे खेत खलिहानों की हानि हो रही है। पानी के अंदर इतना एसिड भर गया अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कि उसकी वजह से वो पानी पीने लायक तक नहीं बचा। तो उसके क्या कड़े से कड़े उसमें ले सके हम लोग, एक्शन ले सके, उस विषय में आज एडीएम साहब भी यहाँ पर आए थे और इससे पहले भी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा था और विधानसभा से भी ये निर्देश दिए गए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि यहाँ पर एक अच्छी कमेटी डेवलप होकर वो कमेटी इसकी पूरी जांच करे, इनकी जो मैल प्रैक्टिसेस है कंपनी की, उन मैल प्रैक्टिसेस को रोका जाए और जिस तरीके से आज ये वेस्ट जा रहा है, तो आने वाले समय में और अभी भी कैंसर जैसे रोग जो ये आसपास के लोगों को हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है कि एसिड का पानी उनके खेत खलिहानों में जा रहा है, उनके पीने के पानी में मिल रहा है। और अभी तो स्थिति ये है कि यहाँ से पानी हमारा कोटड़ी में तालाब है, उस तालाब तक पहुंच गया इनका ये वेस्ट पानी, और कोटड़ी से आगे भी पूरा वो रिसाव उसका हो रहा है। तो उसको किस तरीके से ये लोग रोकते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं, इसके लिए आज हम लोगों ने एडीएम साहब ने भी और अभी राजसमंद के लेवल पर भी एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी के अंदर इसकी किस तरीके से ये पानी हमें प्रदूषण फैला रहा है। जी मैम, आपसे मेरा एक सवाल और भी है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक माइन से जो वेस्ट निकल रहा है, क्योंकि ये जिंक माइंस है, सरकार से तो बड़ी नहीं है, क्योंकि किसी भी माइंस को या किसी भी फैक्ट्री को अगर हम लगाते हैं तो सबसे पहले सरकार की परमिशन होती है। उसके बावजूद इस प्रकार से जो हिंदुस्तान जिंक माइन से वेस्ट निकल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही आपको बोल रही हूँ कि ये जब वेस्ट जो रह रहा है, जो वेस्ट इन लोगों ने एक्यूमुलेट करा है, उस वेस्ट का जिस तरीके से कलेक्शन होना चाहिए, जो नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए पोल्यूशन की, ताकि वो रिसाव नहीं हो, वो एब्सोल्यूट रुके, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील हैं और हम सब भी इसी बात में लगे हुए कि जो रिसाव ये आज तक इन लोगों ने जिस तरीके से बना रखा था कि नहीं, हम लोगों की इच्छा होगी जो हम करेंगे, वो पैटर्न अब इनको तोड़कर जो पोल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से कार्रवाई हो, वैसे इन लोगों को पूरा करना चाहिए और एनवायरनमेंट को हानि नहीं हो। क्योंकि वेस्ट गिराएंगे, परमिशन भी गवर्नमेंट ने, आपने सही बोला, लेकिन उस वेस्ट का डिस्पोजिशन जो आज पानी से जो पानी बारिश का आ रहा है, तो इनको पता है बारिश हर साल होगी, तो उसको कैसे रोक सके उसकी इनको प्रयास करने की, वो प्रयास के लिए आज हम लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए गए। जी मैम, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल हो रहा है। जिस प्रकार से वहाँ जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, तो जिस प्रकार से फसलें बर्बाद हुई हैं, इससे हिंदुस्तान जिंक माइन से जो वेस्ट निकल रहा है, उससे तो क्या हिंदुस्तान जिंक माइन से मुआवजे की भी बात की जाएगी या फिर सरकार उन किसानों को मुआवजा देगी? जो अफेक्टेड एरियाज हैं, पिछली बार भी हमने उनको मुआवजा दिलाया था, किसान जिनके खेतों में ये पानी, बारिश का पानी रिसाव होकर उनके खेतों में गया था, तो पिछली बार भी उनको हम लोगों ने मुआवजा दिलवाया था वहाँ पे। और इस बार भी अगर खेतों में जो बर्बादी जिन जिन के खेतों में हुई है, तहसीलदार साहब को भी हमने निर्देश दिलवाया है
तहसीलदार साहब उसकी पूरी मतलब प्रक्रिया करके वो चयनित करके कि कहाँ कहाँ पे किस किस खातेदार को नुकसान हुआ है और उनको बिल्कुल मुआवजा दिलवाया जाएगा। जी, इस खबर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी, आप हमारे साथ जुड़ी और जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरीबा स्थित हिंदुस्तान जिंक माइंस का दौरा किया, जहां ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। ग्रामीणों ने लगातार बढ़ते आक्रोश को देखते हुए जिंक माइंस के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है। अब इसमें देखने वाली सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह होगी कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक माइंस अपने इस वेस्ट पर रोक लगाती है और आम जनजीवन है वो किस प्रकार से एक बार फिर पटरी पर आता है। जिस प्रकार से हमने हिंदुस्तान जिंक माइंस की बात पर विधायक महोदया से बात की, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के संज्ञान में भी ये मामला आया है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजसमंद से हमारे संवाददाता प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम इस बारे में जानकारी लेंगे। जी प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हिंदुस्तान जिंक माइंस का जो वेस्ट निकल रहा है उससे फसलें बर्बाद हो रही है। आप लगातार पिछले कई सालों से हिंदुस्तान जिंक माइंस को कवर करते भी आए हैं, कई बार खबरें भी चलाई हैं, बड़ी खबरें भी चलाई हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो सामने आई है। विधायक महोदया को खुद को स्वयं को धरातल पर आना पड़ा, क्या कहेंगे? सर, ये राजसमंद के रेल मंगरा के इलाके का मामला है, जहाँ हिंदुस्तान जिंक ने जो एक डैम करके उसका जो वेस्ट जो पानी है वो वेस्ट जो डाला हुआ है, उस वेस्ट के कारण लोगों को फसलों में रिसाव आ रहा है, जिसके कारण लोगों की फसलें नष्ट हो गई है, पानी प्रदूषित हो चुका है। इस लोग को लेकर काफी लोगों ने शिकायतें भी दर्ज कराई है, कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए हैं इस मामले को लेकर। कई बार इन लोगों को काफी लोगों का सामना करना पड़ रहा है, न प्रशासन इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहा है। इसलिए आज दीप्ति किरण महेश्वरिया मौके पर पहुंची और लोगों को, और मैं हिंदुस्तान जिंक के जो प्रतिनिधि उनको भी बुलाया, अधिकारियों से भी मीटिंग की। अभी इस मामले की अभी तक चल रही है कोशिश कि हाँ आप इसकी कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस खेतर बनी हो। पर लोगों ने इस चीज को लेकर काफी आक्रोश है सर। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बताया कि लगातार ग्रामीणों ने शिकायतें भी दर्ज करवाई, उसके बावजूद प्रशासन ने किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की और हिंदुस्तान जिंक माइंस के अधिकारियों ने भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, जब वहां की उपजाऊ जो फसल है, उपजाऊ जो जमीन है वो खराब हो रही है? जी सर, ये जो उपजाऊ जमीन है सर काफी तरीके से खराब हो रही है और यहाँ की जो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हमारे जो जमीनें जो खराब हो रही, रिसाव के कारण पानी आ रहा है, जो हमारी फसलें भी नष्ट हो चुकी है और इन लोगों का कहना है कि इनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। जी, इसलिए को लेकर काफी लोगों ने पूर्व में भी कई प्रदर्शन किए हैं, उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इन लोगों की जो जमीनें हैं वो बहुत ही दिलाने की बात करेंगे। अभी कंपनी से बात चल रही है और अधिकारी भी मौजूद थे इस मामले को लेकर। पर सर ये हिंदुस्तान जिंक का हमेशा कई समस्या, कहीं न कहीं प्रदर्शन धरना चालू रहते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या लोग ग्रामीणों के साथ आती रहती है। जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहूंगा प्रमोद जी कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक माइन से ये वेस्ट निकल रहा है, टेलिंग डैम से जो रिश्ता हुआ पानी है उससे फसलें तो बर्बाद हो रही हैं, जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है, उसके बावजूद कैंसर जैसी घातक बीमारियां ये भी फैल रही हैं आमजन को वहां पर उस पानी से, क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं पेयजल के जो पानी है उसको भी खराब कर रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि क्या हिंदुस्तान जिंक माइन सरकार से बड़ी है, प्रशासन से बड़ी है? प्रशासन इस मामले को कहीं भी एक्टिव नहीं दिखा जा रहा है। आए दिन लोग शिकायतें करते हैं, फिर भी इनकी नहीं सुनी जाती। ये कहीं न कहीं बड़े स्तर पर लोगों के साथ सेटलमेंट हो सकता है या उन लोगों से उनकी बात ना होती है, इन लोगों इस कारण लोगों की नहीं सुनी जाती है सर। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बताया तो अब बड़े लोग हैं, मिली भगत से अगर ऐसी चीजें चल रही हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है तो फिर आम आदमी है वो जाए तो जाए कहाँ? राजसमंद के लोग हैं, दरीबा के लोग हैं, वहां के क्षेत्र के आसपास के लोग हैं, वो फिर जाए तो जाए कहाँ अगर सरकार ही उनका साथ नहीं देगी? सर हाल ही में अभी दीप्ति जी ने कहा था कि जो एक रास्ता सरकारी रास्ता है उसको भी इन लोगों ने अवरुद्ध कर दिया है हिंदुस्तान जिंक ने। हाल ही में दीप्ति जी ने कहा, और गुंडागिरी से हिंदुस्तान माइंस ने किया हुआ, ये बात भी अभी दीप्ति जी ने कही थी, वहाँ जो रेल मंगरा में बात हुई थी, अधिकारियों को तो फटकार लगी थी इस मामले को लेकर दीप्ति जी ने। जी बिल्कुल, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी।
जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने हमें पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई, हमने विधायक महोदया से भी बात करी, उन्होंने भी जिस प्रकार से मुआवजे की बात कही, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने की बात कही, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान जिंक माइंस पर कार्रवाई होती है। उसका जो ये वेस्ट है, उससे जो आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उसको किस प्रकार से पटरी पर लाया जाएगा। फसलें हैं जो नष्ट हुई हैं, नष्ट हो रही हैं, उनका कितना क्या कुछ मुआवजा मिलता है, और कैंसर जैसी जो घातक बीमारियां वहां जो पानी आ रहा है वेस्ट का, उससे जो फैल रही है, उस पर किस प्रकार की रोकथाम लगाई जाएगी। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।